हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, आज हम लोग उसी का सेकेंड टॉपिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग पढ़ने का काम जो हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे एपी में हम लोग देखे थे कि डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस के बदले कुछ और टर्म्स कॉमन रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से फिर हम लोग nth टर्म्स, सीक्वेंस, SN, TN, ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग इसमें भी जो वो पढ़ने का काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जीपी सीक्वेंस जो होता क्या है। इसका डेफिनेशन होता है ए सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स विथ इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब कोई वैसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग का रेशियो जो होगा किसका, तो किसी भी टर्म्स का, एनी टर्म्स विथ इट्स प्रेसीडिंग टर्म्स। मतलब क्या कि कोई भी टर्म्स का उसके ठीक पहले वाले टर्म्स के साथ जो रेशियो होगा, अगर वो हम लोग का कांस्टेंट आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि वो सीक्वेंस जो है वो हम लोग का जीपी में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब हम लोग देखेंगे क्या, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। जो वही रेशियो जो हम लोग का मिलेगा जिसको हम लोग कॉमन रेशियो के नाम से जानेंगे और जिसको हम लोग डिनोट करने का काम जो हम लोग आर से डिनोट करेंगे, उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज डिनोटेड बाय ए। जीपी के फर्स्ट टर्म को भी हम लोग ए से ही डिनोट करने का काम जो हम लोग करेंगे। एक इसका एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चेक करना है क्या कि ये सीक्वेंस जो हम लोग का वो जीपी में है या नहीं है। तो जीपी में चेक करने के लिए कोई भी टर्म्स, जैसे यही हम लोग का T1 है, यही T2 है, यही T3 है, T4 है, तो देख लीजिए रेशियो, तो T2/T1 करिए तो 6/3 इक्वल टू 6 में 3 से डिवाइड करिए तो मिल जाएगा 2, तो यही इसका हम लोग का 2 आ जाएगा। उसी तरीके से T3/T2, तो T3 का वैल्यू है 12 और T2 का वैल्यू है 6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2। T4/T3, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 24/12 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या हम लोग का इक्वल है। तो वही बात हम लोग लिखे T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3, किसके इक्वल, तो 2 के इक्वल। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। इसका मतलब क्या है कि द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। मतलब ये जो हम लोग का नंबर 3, 6, 12, 24 जो है वो हम लोग का जीपी में। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि जीपी का कॉमन रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो जीपी के अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो यही हम लोग का होता है कि जीपी का कॉमन रेशियो T2/T1। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो यही हम लोग का R इक्वल टू T2/T1, या फिर हम लोग R के लिए चाहें तो लिख सकते हैं कि TN डिवाइडेड बाय TN-1। मतलब किसी भी टर्म्स में से अगर उसके पिछले टर्म्स को डिवाइड करेंगे, अगर वैल्यू सेम मिल जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो सीक्वेंस जो है वो हम लोग का जीपी में। अब देखेंगे हम लोग जीपी का सीक्वेंस किस तरीके से होता है। तो जीपी का सीक्वेंस होता है AR स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर हम लोग T2/T1 किसी भी टर्म्स को उसके पहले टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा R। तो हम लोग जब सीक्वेंस लिखेंगे तो T1 A हो जाएगा, T2 AR हो जाएगा, T3 AR स्क्वायर होगा। किस तरीके से, तो यहाँ पे आप उसको समझने का काम जो वो कर सकते हैं। T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू R, तो क्या हो जाएगा कि T2 इक्वल टू T1 इंटू R। उसी तरीके से T3/T2, तो ये भी हो जाएगा R। इसका मतलब T3 इक्वल टू T2 इंटू R। T4/T3, ये भी हम लोग का R, तो इसका क्या हो जाएगा T4 इक्वल टू T3 इंटू R। मतलब R से मल्टीप्लाई अगर किसी भी टर्म्स में, पहले टर्म्स में R से मल्टीप्लाई किए तो दूसरे में R से मल्टीप्लाई किए तो तीसरे में R से मल्टीप्लाई किए तो चौथा। वही बात अगर फर्स्ट टर्म हम लोग का A होता तो A को R से मल्टीप्लाई किए दूसरा, इसको फिर R से मल्टीप्लाई किए तीसरा, फिर R से मल्टीप्लाई चौथा, पाँचवा, छठा। इसी तरीके से हम लोग जीपी का सीक्वेंस जो वो लिखने का काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद nth टर्म ऑफ जीपी, कि किसी भी जीपी का हम लोग nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो Tn के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ARn-1। किस तरीके से, तो देखिए पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, पाँचवा टर्म, छठा टर्म। 6 A क्या है, A तो हम लोग को सब में दिख रहा है तो Tn में भी दिखेगा। R की बात करें तो देखिए 6 वाले में 5 टाइम्स, 5 वाले में 4 टाइम्स, 4 वाले में 3 टाइम्स, 3 वाले में 2 टाइम्स। मतलब सब में क्या देख रहे हैं 6 है तो 6 से 1 कम, तो n वाले में क्या होगा n से 1
कम। तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से ARn-1, जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ए जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो एन नंबर ऑफ टर्म्स, और टी एन जो हो जाएगा वो हम लोग nth टर्म ऑफ जीपी। उसी बेसिस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखने का काम किया, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 4, 12, 36। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4, आर के लिए T2 बाई T1, 12/4, 12/4 इक्वल टू 3, 4 3 जा 12, एन का वैल्यू फिफ्थ, तो टी एन का फॉर्मूला ARn-1, ए का वैल्यू 4 इंटू आर का वैल्यू 3 पावर n-1, तो 5-1, 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5-1 हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 का पावर 4 81, 4 इंटू 81 324। इस तरीके से हम लोग जीपी के टीएन तक के बारे में हम लोग देखने का काम कर लिए। अब हम लोग इससे आगे का टर्म्स जो है वो देखेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि यदि कोई 3 टर्म्स अगर जीपी में दे रहा होगा तो लिखिएगा एफ ए बी सी आर एन जीपी। मतलब क्या कि अगर कोई 3 टर्म्स ए बी और सी अगर जीपी में दे रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जीपी में T2/T1 इक्वल टू T3/T2, मतलब B/A इक्वल टू C/B, B/A इक्वल टू C/B, क्रॉस मल्टीप्लाई B² इक्वल टू AC, B इक्वल टू √AC। तो हम लोग इस तरीके से समझ जाएंगे क्या कि कोई भी अगर 3 टर्म्स हम लोग का जीपी में दे रहा है तो बीच वाला जो टर्म्स होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के रूट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में हो तो ये कंडीशन हम लोग देखने का काम जो हम लोग करेंगे। अब हम लोग इसी बेसिस पे एक एग्जांपल देखने का काम करेंगे। इफ 3K48 Rn GP फाइंड के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि इफ, ये तो हम लोग का दे दिया कि ये 3 टर्म्स जो वो किस चीज़ में है, जीपी में है। देयर T2/T1 इक्वल टू T3/T2। सॉल्व करिए, सबका वैल्यू रखिए, तो K/3 इक्वल टू 48/K, क्रॉस मल्टीप्लाई K² 3 इंटू 48, K इक्वल टू √144, K इक्वल टू 12। यह इसका आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग का कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में दे रहा होगा तो वो टर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई एक अननोन टर्म्स दे दिया तो किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करने का काम जो हम लोग करते हैं। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का SN, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए ये हम लोग किस तरीके से जो है फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो SN के लिए क्या हो जाएगा, SN के लिए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स प्लस उसी तरीके से AR3, AR4, ARn-1। यही हम लोग का SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स से लेकर के TN तक का। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग R से मल्टीप्लाई करके फिर जो है वो लिखने का काम करेंगे। लेकिन करना क्या है कि इसमें जो हम लोग नीचे जो सबका वैल्यू लिखेंगे उसको हम लोग सबको एक एक टर्म्स आगे करके लिखेंगे। मतलब अगर SN को R से मल्टीप्लाई किए तो A को भी R से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, एक टर्म्स आगे। A को R से मल्टीप्लाई तो AR, इसको फिर R से मल्टीप्लाई AR², अगला AR3, AR4 से लेकर के इससे पहले का जो टर्म्स होगा ये टर्म्स हम लोग का यहाँ आ जाएगा ARn-1। इससे पहले का टर्म्स जो होता है, इससे पहले का टर्म्स अगर यहाँ पे होता है तो ARn-2, तो यहाँ पे हो जाएगा ARn-1, और लास्ट टर्म अगर इसको R से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ARn। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। तो साइन चेंज करिए, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस,
प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लीजिए Sn माइनस आर एस एन। इधर देखिए ए तो बच जाएगा, इसके बाद देखिए कि दूसरा टर्म्स कैंसिल, तीसरा टर्म्स कैंसिल, ये सारा टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा, ए माइनस ए आर एन। ये लास्ट वाला टर्म्स जो हम लोग का बचेगा, ये टर्म्स इससे पहले वाले के साथ कट जाएगा। एस एन को ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, इधर ए को कॉमन तो 1 माइनस आर एन। एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर एन, सॉरी 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। या फिर ये तो हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया, इसी में अगर हम लोग चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें से अगर इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आर का पावर एन माइनस 1, और नीचे भी अगर कॉमन ले लीजिएगा तब हो जाएगा आर माइनस 1। यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिख लेंगे छोटा सा कि आर का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा, या फिर हम लोग इस तरीके से मॉड आर 1 से छोटा, और ये हम लोग का मॉड आर 1 से बड़ा। इस तरीके से हम लोग जीपी का एसएन तक हम लोग पढ़ लिए। वैसे हम लोग हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत जो वो नहीं होगा। अब हम लोग इसी बेसिस पे एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखने का काम करेंगे। अब हम लोग जीपी के सम का कुछ एग्जाम्पल जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी 9, 18, 36 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर में, तो ए का वैल्यू 9, आर का वैल्यू T2 बाई T1, तो हो जाएगा 18 बाई 9 इक्वल टू 2। एन का वैल्यू कितना टर्म्स, तो 10 टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो हो जाएगा ए का वैल्यू 9 इंटू आर का वैल्यू 2 पावर 10 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 का पावर 10, तो 2 को 2 के पावर 10 का वैल्यू जो है वो हम लोग 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स, तो ये हम लोग का हो जाता है 1024 माइनस 1 बाई 1, 9 इंटू 1023, मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 18 2 20 का 0 कैरी 2, 9 0 जा 0 प्लस 2, 2 9 1 जा 9, यह इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन मॉड आर लेस देन 1। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कोई जीपी जिसके एस एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। एस इन्फानाइट का, इन्फानाइट टर्म्स के लिए एस एन का वैल्यू क्या होगा, एस इन्फानाइट एस एन। तो सबसे पहले देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाय आर माइनस 1 माइनस आर, ए माइनस ए आर एन बाय 1 माइनस आर एस एन के लिए। ये अगर एस इन्फानाइट हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू या ए माइनस ए आर का पावर इन्फानाइट बाय 1 माइनस आर। अब देखिए कि आर का वैल्यू हम लोग का क्या है, -1 से 1 के बीच है। तो अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो आर का वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए 1 से छोटा 1/2 लिए, आर के पावर 1 का वैल्यू 1/2, आर के पावर 2 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, आर के पावर 3 का वैल्यू 1/8, आर के पावर 4 का वैल्यू तो 1/2 का पावर 4 1/16। धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नंबर जो हम लोग का छोटा होते जा रहे हैं। अगर आर का वैल्यू मान लो 50 पुट किए तो क्या हो जाए 1/2 का पावर 50, और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, अगर इन्फानाइट टर्म्स की बात करें तो ये वैल्यू जो है
वो हम लोग का हो जाएगा लगभग 0। इस तरीके से हम लोग एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एस इन्फिनाइट इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। लिख लीजिए मॉड आर लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम लोग डाल देते हैं बॉक्स में, यही हम लोग का एस इन्फिनाइट के लिए फॉर्मूला हो जाए। इस बेसिस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फोर बाई 9 प्लस 8/27 प्लस 16 बाय, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है 4/9, आर का वैल्यू तो T2/T1, तो 8/27 डिवाइडेड बाय 4/9, 8/27 इंटू 9/4, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 2/3 जो कि क्या 1 से छोटा। यहाँ पे फिर देख लीजिए एस इन्फिनाइट के लिए तो a/1 माइनस आर, ए का वैल्यू 4/3 बाय आर का वैल्यू 2/3। सॉल्व करिए तो 4/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 2। यही इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे का कुछ टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो हम लोग करेंगे। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कभी कोई जीपी के 3 या 4 टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उस क्वेश्चन में अगर हम लोग को तीनों टर्म्स का अगर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो उस केस में हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी ए बाय आर, ए और ए आर। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी दे दिया, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन देन 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर और ए आर क्यूब। इसी बेसिस पर हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms of GP is 216 and their sum is 19. Find the terms. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या है 3 consecutive terms भी और साथ में उसका प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लेट 3 consecutive terms of जीपी क्या हो जाएगा ए बाय आर, ए और ए आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज, तो प्रोडक्ट कितना दे रहा है तो 216, यही वाला दे रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 216, तो हो जाएगा ए बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आर से ये आर कैंसिल, बचेगा क्या ए क्यूब इक्वल टू 216 जो वो 6 का क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, ए इक्वल टू 6। तो हम लोग को क्या हुआ यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो मिल गया और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है एंड देयर सम इज 19। तो सम का मतलब हो गया अल्सो गिवन देयर सम। कितना दे रहा है सम, तो सम दे रहा है 19, तो सम के लिए लिखिए 19। सम के लिए क्या लिखिएगा, फिर सम के लिए लिखेंगे हम लोग 3 टर्म्स क्या आता है ए बाय आर, ए और ए आर। तो लिखिए ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 19। यहाँ पे हम लोगों को ए का वैल्यू मिला था 6, वैल्यू पुट करिए ए का, तो 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19। 6 बाय आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19 माइनस 6, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आर 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 19 में से 6 जाएगा तो 13। अब हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आर। फिर हम लोग 6 आर स्क्वायर
इस टर्म्स को भी हम लोग इधर ला लीजिए, तो 13r + 6 = 0। अब क्या होगा, फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करिए तो मल्टीप्लाई करके 6 6 जा 36 और प्लस 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 करके 13। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि आ गया फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कि 6r² - 13r + 6 = 0। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन AP में भी देखे थे। तो हम लोग क्या किए कि ये 6 को ये 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 36, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में तो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और ये नंबर जो वो हो जाएगा 13। अब देखिए 36 कौन कौन से टेबल में, एक के टेबल में 36 टाइम्स, दो के टेबल में 18 टाइम, 3 के टेबल में 12 टाइम्स, 4 के टेबल में 9 टाइम्स, 6 के टेबल में 6 टाइम्स। कहाँ पे हम लोग को ऐड करके जो है 13 मिल रहा है, ऐड करके 13 हम लोग का मिल रहा है 9 और 4, तो 9 और 4 लिखेंगे हम लोग 6r² - 9r - 4r + 6 = 0। हो जाएगा 3r कॉमन, 2r - 3 -2 कॉमन, तो 2r - 3 = 0। हो जाएगा 3r - 2 और 2r - 3 = 0, तो 3r - 2 = 0 और 2r - 3 = 0। r का वैल्यू 2/3 और r का वैल्यू 3/2। अब देखिए कि a का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6 और r का वैल्यू मिल गया 2/3 या फिर 3/2। अब क्या करेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे सभी का वैल्यू। व्हेन a = 6 और r = 2/3 दीज टर्म्स, तो a का वैल्यू 6, a/r, a और ar, तो हो जाएगा 6 / 2/3, 6 और 6 × 2/3, तो हो जाएगा 6 3 जा 18/2, 6 और 3 2 जा 6, 4 हो जाएगा। फिर 18/2 9, 6 और 4, और if when a = 6 और r = 3/2, तो सीक्वेंस हो जाए, टर्म्स हो जाएगा a/r, a और ar, तो 6/3/2, 6 और 6 × 3/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, 6 और 2 3 जा 9। इस तरीके से हम लोग क्या देखें, इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर या तो 9 6 4 या फिर 4 6 9, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक रहा है। ज्योमेट्रिक मीन दो टाइप का होता है, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, और दूसरा होता है एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, टू नंबर्स a एंड b। अब क्या हो जाएगा, एंड g बी द ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या हो जाएगा, a g एंड b आर इन GP। इसका मतलब g/a = b/g। सिंप्लीफाई करिए, g² = ab, g = √ab। यही हम लोग का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि जो दोनों नंबर हम लोग का गिवन है उसका प्रोडक्ट कर लीजिए और रूट लगा दीजिए। इसी बेसिस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 एंड 32। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू हो गया 8 और b का वैल्यू हो गया 32। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √ab, √8 × 32
मल्टीप्लाई करिए 256/√16। यही हम लोग का 8 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जिसमें हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हो जाएगा n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, दो नंबर है a और b, इसी के बीच G1, G2, G3, G4 से लेकर Gn तक, यही हम लोग का n नंबर्स हो जाएगा। इसी का हम लोग अब G1, G2, G3, G4 सारा वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि फर्स्ट टर्म क्या है, A, लास्ट टर्म क्या है, B, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 से लेकर के n तक, तो n टर्म्स हो गया, एक a और एक b है, तो हो जाएगा n+2। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में tn का फॉर्मूला जानते थे, तो क्या लिखते थे, लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो लास्ट टर्म मतलब क्या, b इक्वल टू फर्स्ट टर्म a, उसके बाद हम लोग पावर में a के बाद हम लोग r कॉमन रेशियो, और पावर में तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2 - 1। तो क्या हो जाएगा, b/a इक्वल टू r का पावर n+1। तो b/a का पावर 1/n+1 इक्वल टू r। r हो जाएगा b/a पावर 1/n+1। इस तरीके से हम लोग इसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का काम कर लिए। अब हम लोग G1, G2, G3, G4 जहाँ तक बोला जाए वहाँ तक हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग का होता है, देखिए ये टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें r से मल्टीप्लाई करिए, तो G1 हो जाएगा AR, G2 AR², G3 AR³, G4 AR4। इसी तरीके से हम लोग आगे जहाँ तक बोला जाएगा उसको हम लोग फाइंड आउट करने का काम जो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग इसी बेसिस पे कुछ एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे, इसको पहले लिखने का काम सभी लोग कर लेंगे। यही हम लोग का क्वेश्चन है इसका ज्योमेट्रिक मीन का, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 192। तो इसमें देखिए इसके आंसर में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 192, n का वैल्यू 5। r के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, r के लिए फॉर्मूला होता है b/a होल टू द पावर n+1। तो b/a होल टू द पावर 1/n+1। तो हो जाएगा b का वैल्यू 192/3 अब पावर में 1/5+1। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में 64 टाइम्स, तो 64 का पावर 1/6। 64 को हम लोग 2 का पावर 6 इंटू 1/6, अब हो जाएगा इक्वल टू 2। आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया आर का वैल्यू। अब G1 AR, ए का वैल्यू 3 इंटू आर का वैल्यू 2 इक्वल टू 6, G2 AR स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, G3 AR क्यूब, तो 3 इंटू 2 का पावर 3, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, G4 तो AR 4, तो 3 इंटू 2 का पावर 4, 3 इंटू 2 का पावर 4 16, तो हो जाएगा 48, G5 तो AR 5,
तो 3 इंटू 2 का पावर 5, 3 इंटू 2 का पावर 5, 32 इक्वल टू 96। देयरफॉर 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 192 आर पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 24, चौथा 48 एंड 96। यही हम लोग का इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ लिए। अब एक वीडियो जो आएगा जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ को देखने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल और भी हम लोग ढेर सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे। इसको सभी पहले लिख लेंगे।